नेक्स्ट इज लाज ऑफ मोशन। मोशन जो है वो ऐसे ही नहीं होता है, कुछ सर्टेन लाज होते हैं जिसको फॉलो करना ही होता है, जो होते ही हर हालत में फॉलो होते हैं। और उनको आइडेंटिफाई किया था न्यूटन ने, न्यूटन्स लाज ऑफ मोशन भी कहलाते हैं ये। और जो आपका फर्स्ट ला है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये क्या कहता है कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाई एन अप्लाइड फोर्स। ये क्या कहता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट की स्टेट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर वो मोशन की स्टेट में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, अनलेस, जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसे उसने एक एक्सपेरिमेंट से ट्राई किया था। उसने एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया था, ऐसे स्लोप बनाया था, ऐसी ऊंची जगह। ठीक है। तो इसमें क्या किया उसने, एक बॉल को यहाँ से क्या किया, ऊपर से रिलीज कर दिया। ठीक है। तो इस केस में आपको पता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था जब मैंने आपको यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के बारे में पढ़ाया था, कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होता है, फ्री फॉल क्या बताया था आपको, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जब अर्थ उसको अपनी तरफ खींचती है तो उसके इसमें वेलोसिटी बढ़ती जाती है। ठीक है। तो इसमें अगर हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो अर्थ क्या करेगी, अपनी तरफ खींच रही है इसको, तो ये नीचे की तरफ आएगी। और इसने एक्सपेरिमेंट में ऐसा पाया कि अगर मैं इधर भी इंक्लाइंड प्लेन बना दूं, जैसे इधर ही इंक्लाइंड प्लेन है और इधर भी इंक्लाइंड प्लेन बना दूं, तो ये जो बॉल है वो उतनी ही हाइट अटेन करने की कोशिश करेगी जितनी की क्या थी, इधर थी। मतलब उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, दूसरे के ऊपर, जितना कि इधर से इसको रिलीज़ किया गया था। ठीक है। फिर उसने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को फर्दर बढ़ाया और उसने क्या किया, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसको थोड़ा सा और झुका दिया। ठीक है। फिर और क्या, और क्या, तो हर केस में ऐसे ही हो रहा था कि ये क्या कर रहा था, अपनी जितनी हाइट थी उतनी ही हाइट को ये क्या करने की कोशिश कर रहा था, अटेन करने की कोशिश कर रहा था, जितना जितना बढ़ाते गए उतना ही। अल्टीमेटली उसने क्या किया, एकदम इस प्लेन को हॉरिजॉन्टल ही बना दिया। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, जो कि ऐसे पैरेलल टू अर्थ। ठीक है। ये जो हमारी लाइन है इसके पैरेलल हो। वर्टिकल क्या होता है, 90 डिग्री टू दिस लाइन। तो सपोज इमेजिन कीजिए कि एक्स एक्सिस का अलोंग ही इसने क्या बना दी, ये बना दिया। तो इसने जो है ऐसा ऑब्जर्व किया कि गैलीलियो ने, कि ये क्या होता है, ये उतनी ही डिस्टेंस को कवर करना चाहेगा जितना कि इसने इसको यहाँ से छोड़ा गया था तब किया था। मतलब सपोज दिस इज एक्स मीटर, तो एक्स मीटर को ही क्या करना चाहेगा, अटेन करना चाहेगा। तो इतना तो ये करता ही है। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ टाइम बाद में जाकर और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉल है, वो रेस्ट पर आ जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ऐसा होता है। ठीक है। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया गया था वो हमारा क्या कहता है, इट सेज कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है। अगर ये मोशन में थी, बोलते ये मोशन में ही रहना चाहेगी, तो फिर क्या हुआ, अनलेस कंपेल टू चेंज दैट स्टेट, एक ऐसा फोर्स आ गया, अप्लाइड फोर्स। किसने अप्लाई किया है, फ्रिक्शन ने। ठीक है। उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो क्या हुआ, रेस्ट की स्टेट में आ गया। तो ये आपका ये है। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकती हैं, ऑल ऑब्जेक्ट्स रजिस्ट ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। वो जिस भी स्टेट में है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेंगे, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेंगे, जब तक कि क्या ना होगा, कोई फोर्स अप्लाई ना करे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पर है, अगर मैं चाहती हूँ कि मोशन में आए तो आई हैव टू अप्लाई फोर्स। ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और कंटिन्यूसली, ऐसा नहीं कि एक बार अप्लाई किया और मैंने छोड़ दिया। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशंस के ऊपर। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि वो कुछ दूरी तय करें, जैसे ये तो बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, कि जब तक, जैसे ही मैंने फोर्स रिमूव कर लूँगी, ये जो है अपनी स्टेट में दोबारा से आ जाएगा। लेकिन कुछ सर्टेन सिचुएशंस में ऐसा होता है कि जैसे कि क्या है कि हाँ, आप रोलिंग करा रहे हो किसी इंक्लाइंड प्लेन से ऊपर, तो आपने एक बार फोर्स अप्लाई कर दिया, वहाँ से छोड़ दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है। तो अगर जैसे क्या है, स्पेस जो उसका जो शेप है, अगर वो क्या है, सर्कुलर है, स्फेरिकल है, ठीक है, तो वो मोशन में थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा चलेगा। ठीक है। लेकिन लगेगा अनबैलेंस्ड फोर्स ही उसके अंदर। तो कुल मिला के बात यह है कि अनबैलेंस्ड फोर्स ही क्या करता है, स्टेट को चेंज करता है। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है, मोशन में रहना चाहेगा। और इसी प्रॉपर्टी का दूसरा नाम है इनर्शिया। ठीक है। इसी प्रॉपर्टी का दूसरा नाम क्या है, इनर्शिया। यही कारण है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बुलाते हैं। ठीक है। अब इनर्शिया आपने देखोगे कि इनर्शिया भी कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। तो टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट में रहना चाहेगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। या आपने देखो
महसूस भी किया होगा जब आप किसी बस में या कार में जब आप जाते हैं, ठीक है, आप बैठे आराम से और अचानक से जो बस है या ट्रेन है वो चलना स्टार्ट कर दी है, तो यू फील ए जर्क, आपको एक झटका लगता है पीछे की तरफ, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप क्या चाहते हो, आप रेस्ट में थे ना, तो आप रेस्ट में ही रहना चाहते हो, लेकिन क्योंकि यू आर सिटिंग इन ए बस, तो आपके पैर जो हैं वो तो बस से टच है, तो बस जैसे ही बस चलना स्टार्ट करती है, क्योंकि आप तो रेस्ट पर रहना चाहोगे, तो वो आपको क्या लगेगा, एक झटका लगेगा, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। नेक्स्ट इज इनर्शिया ऑफ मोशन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहेगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन। जैसे इसका एग्जांपल ये आप कब महसूस करते हो, जब आप क्या है, आप बस में जा रहे हो, तो आप किस में हो, मोशन में हो, बस के साथ आप भी मोशन में हो, लेकिन जैसे ही सडन ब्रेक अप्लाई होते हैं, तो आप क्या करते हो, आगे की तरफ जाने की कोशिश करते हो। क्यों आगे की तरफ आपको झटका लगता है? क्यों? क्योंकि आप मोशन में हो, तो आप मोशन में ही रहना चाहते हो, लेकिन सडनली ब्रेक अप्लाई हुए हैं, तो योर फीट आर टच विद द मोशन ऑफ बस, तो क्या होगा, आप जो है उस स्टेट को रजिस्ट करना चाहोगे, इसी वजह से आपको आगे की तरफ झटका लगता है। तो इसी चीज़ से, इस इनर्शिया ऑफ मोशन से बचाने के लिए ही हम क्या करते हैं, सीट बेल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जो हमारा आगे की तरफ मोशन हो रहा है उसको थोड़ा स्लो डाउन कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये है इनर्शिया एंड मास। देयर इज सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन इनर्शिया एंड मास। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे कि एक तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक मेरे पास ये क्या है, बुक है, तो कौन से ऑब्जेक्ट को मूव कराना आसान होगा मेरे लिए? मैं इसको मूव करा रही हूँ या इसको मूव करा रही हूँ, कौन सा केस आसान होगा? इस वाले केस में। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये क्या है, इसका मास क्या है, कम, इट्स मास इज स्मॉलर देन द मास ऑफ दिस बुक, ठीक है। दैट इज वाई more more mass means you there is more inertia and less mass means less inertia. inertia of, तो हम ऐसे बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में कि inertia of an object is measured by its mass. जितना ज़्यादा inertia उतना ज़्यादा mass हम बोल सकते हैं, और जितना ज़्यादा mass उतना ज़्यादा inertia. vice versa is also true, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक था। ये एक और देख लो, एक्टिविटी में क्या बताया है कि देखो ये हमने कार्डबोर्ड ले लिया है और इसके ऊपर ये क्या था, हमने एक सिक्का ले लिया। तो हम क्या करते हैं कि जब हम यहाँ पर इस कार्डबोर्ड के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो देखो ये कार्डबोर्ड को तो हमने मोशन दे दिया, लेकिन ये जो सिक्का है वो तो रेस्ट में था और रेस्ट में ही रहना चाहेगा, तो सिर्फ कार्डबोर्ड मूव कर जाता है और ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ये क्या कर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके 4 क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स ओनली, तो यू हैव टू ट्राई दिस सम एंड नेक्स्ट वी शैल डू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।